चलो, आज हम लोग मध्य कालीन इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, मेडिवल हिस्ट्री में एक चीज देखना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। भाई हमें पेपर फर्स्ट में 3 क्वेश्चन लिखना है। बीपीएससी में और यूपीएससी में हमें 5 क्वेश्चन लिखना है पेपर फर्स्ट में। तो अब ये आपको तय करना है कि एंशिएंट से 3 लिखना है कि मिडिवियल से 3 लिखना है। यूपीपीसीएस में भी यही नियम रहेगा। बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो उसमें आपको तय करना है, आपको स्वतंत्रता है कि आप एंशिएंट से 2 लिखें, मिडिवियल से 1 लिखें, या मिडिवियल से 2 लिखें या एंशिएंट से 1 लिखें। ये आपकी स्वतंत्रता है। अब पूरा सिलेबस पढ़ने का मतलब तो है कि समय का बर्बादी करना। अब आपको तय करना है कि हमें 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन। आईएएस वाले, यूपी वाले एंशिएंट मिडिवियल से 3 2 लिख सकते हैं, बीपीएससी वाले 2 1 लिख सकते हैं। अब इसका देखो, सिलेबस बहुत ज़्यादा जटिल है, तो इसे 2 भाग में बांट दो। एक कहलाता है पूर्व मध्यकाल, जिसमें 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक पढ़ लो। और एक कहलाता है मध्यकाल, जिसमें 1200 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें आपको गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये देखना है। ठीक है, फिर एक हिस्सा आपको राजपूत काल। अब इसमें तो भरे हुए हैं चौहान, चंदेल, परमार, चालुक्य। माने यदि लिख दें तो ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। इतना है। ठीक है, इसके बाद आपको दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण चोल और विजयनगर, ये, और पल्लव। ठीक है, ये हिस्से में ज़्यादा आप हाथ नहीं डालना। इसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन है,
वो मैं करवाऊंगा कि हमें राष्ट्रकूट वंश का क्या पढ़ना है, पाल वंश की कला पढ़नी है, राजपूत काल का क्या इतिहास पढ़ना है, और कुछ तो यहीं भी आ जाएगा। दक्षिण भारत में चोल में क्या महत्वपूर्ण है, पल्लव में क्या महत्वपूर्ण है, और विजयनगर में क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इसमें सेलेक्टिव मतलब थोरो नहीं, एक एक दो दो क्वेश्चन आपको करना है। और इसी में एक हिस्सा है भक्ति आंदोलन, तो इसको भी देखना है। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है इसमें सल्तनत, मुगल और मराठा मतलब शिवाजी, यदि आप इस दो को जो कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है या इसी दो हिस्से को रियल में मध्यकाल कहा जाता है, किसको, सल्तनत और मुगल को। यदि ये दोनों टॉपिक और आप बेहतर तरीके से कर भी सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये केंद्रीकृत शासन प्रणाली है, एक सीरियल सीक्वेंस राजा है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, स्थापत्य है, चित्रकला है। तो यदि ये दोनों सल्तनत और मुगल आपने कर लिया तो बीपीएससी वाले तो 100% रखिए कि एक क्वेश्चन मिडीवियल में से एक या दो तो फंस ही गया, और आईएएस वाले को 1.5 क्वेश्चन फंसेगा आधे क्वेश्चन के लिए या एक क्वेश्चन के लिए आपको इधर आना ही पड़ेगा, यूपी वाले को और यूपीएससी वाले को। ये यदि आपने ये दो हिस्सा कर लिया, ठीक है, तो आपको मिडीवियल में कोई फंसा नहीं पाए। बेहतर तरीके से करिए और इधर जो है वो क्वेश्चंस निकाल के 15-20 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये तरीके से पढ़ो। अब ये नहीं सर जी वो नहीं हुआ, सर जी वो नहीं हुआ, तो फिर भैया किताब उठा लेना। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इम्तियाज अहमद मध्यकाल। कौन सी पुस्तक लेना है, इम्तियाज अहमद मध्यकाल। और ज़्यादा ही आपको पढ़ने का शौकीन है तो हरिश्चंद्र वर्मा मध्यकाल वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 लेके पूरा जीवन पढ़ते रहिएगा। ठीक है, हरिश्चंद्र वर्मा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, शायद आपका भी समय उसमें बीत जाएगा, आने वाले एक आध जनरेशन का और भी समय बीत जाएगा। तो तैयारी करने का तरीका जो है, एज ए टीचर हम तो सब पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन आप बस इस दो पर ही बल डालिए। हाँ, आपातकाल के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से ले लिए, एक दो, अब यहाँ पर क्या है, शिवाजी का है बस। अब शिवाजी का राजनीतिक विजय है, उठा के पढ़ते रहिए किताब। पाल में चित्रकला है, राष्ट्रकूट में प्रशासन और कला है, चोल में चोल का स्थापत्य कला और चोल का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पल्लव में स्वाभाविक है स्थापत्य कला का क्वेश्चन ही, एक ही क्वेश्चन ही है, पल्लव स्थापत्य कला, जिसको आप राज सिंह शैली, मामल्ल शैली, नंदीवर्धन शैली, अपराजिता शैली कहते हैं। विजयनगर में शासन और कला हो गया। इसी प्रकार आप 10-15 क्वेश्चन भर तैयार कर लेंगे, काम बन जाएगा, उसमें तैरने की जरूरत नहीं है। और अब हम सबसे पहले शुरू जो करेंगे, सिलेबस से परिचित हो गए, पुस्तक से परिचित हो गए, इम्तियाज अहमद मिडीवियल हिस्ट्री, इच्छा हो हरिश्चंद्र वर्मा मध्यकाल वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2
ठीक है। और इच्छा हो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव मध्यकाल, वो भी लेके पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, लेकिन सब बेकार हो जाएगा। ये तुमको पहले तय कर लेना है कि हमें मिडिवियल से एक क्वेश्चन लिखना है कि 2 क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, बस ये मन स्थिति होना चाहिए। ये मन स्थिति नहीं होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है। इसलिए अनसॉल्व को बार बार देखो। और यहाँ पर अब हम सबसे पहले सल्तनत में प्रवेश करेंगे। ठीक है, किसमें? सल्तनत में। ठीक है, अब देखो, जब सल्तनत काल आएगा तो हम इसमें सबसे पहला चीज इस्लाम और भारत से संपर्क पर चर्चा करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। देखो, सामान्य तौर पर बच्चे ये समझते हैं कि इस्लाम की उत्पत्ति पैगंबर मोहम्मद साहब के समय हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में जैसे आप हिंदू धर्म को एक सनातन धर्म मानते हो, वैसे इस्लाम भी वास्तव में एक सनातन धर्म है। इसके आदि अंत का कोई ये नहीं कह सकता है कि इसके पहले पैगंबर कब आए। जैसे आप लोगों ने जैन धर्म में पढ़ा कि कई लोग फट से बोल देता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो भगवान महावीर। लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, उनसे पहले 23 और आ चुके थे। और जैन धर्म के प्रथम संस्थापक भगवान ऋषभदेव थे। हाँ, जैन धर्म का जो वर्तमान स्वरूप देखते हो, उसके संस्थापक जरूर महावीर है। उसी प्रकार इस्लाम का जो वास्तविक स्वरूप आप देखते हो, वो निश्चित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब का है। लेकिन मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हैं। इसके पहले लाखों पैगंबर आ चुके थे। ठीक है, तो इस्लाम धर्म में भी वही चीजें थी जो अपने हिंदुओं में हैं। बहुदेववादी थे, मूर्ति पूजक थे। लगभग जिस समय पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, उस समय लगभग ये 400 देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कुरैश कबीला में हुआ। जब ये बड़े छोटे उम्र के थे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप घर का जो एक दायित्व होता है वो मोहम्मद साहब के ऊपर आया। तो मोहम्मद साहब अपने चचा जान के साथ व्यापार में लग गए और इस क्रम में उनको मोरक्को, सीरिया जैसे कई देशों में आना जाना हुआ, जो उनके लिए बड़ा लाभदायी भी रहा।
और इसलिए लाभदायी रहा ताकि इनको कई विचारों के संपर्क में आने का मौका मिला, तो वो इस प्रकार से लाभदायी रहा। आर्थिक रूप से तो लाभदायी रहा ही रहा। इनका विवाह खालिदा नाम की एक विधवा से हुआ, जो कि बड़ी धनाग्र महिला थी। तो जो उनके घर का दायित्व का चिंता था, वो चिंता लगभग समाप्त हो गई और वो चिंतन मनन में लग गए। फिर उन्होंने एक गुफा के अंदर में चिल्ला लगाया, जिसको हम हिंदुस्तानी भाषा में कहते हैं ध्यानस्थ होना। और 40 दिन के बाद उन्हें इल्हाम की प्राप्ति हुई। इल्हाम मतलब सच्चा ज्ञान। जैसे महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, भगवान महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई, हिंदू धर्म में जिसको मोक्ष कहते हैं, सत्य ज्ञान, उसी को इस्लाम में इल्हाम कहते हैं। सच्चा ज्ञान उन्हें मिला और फिर उन्होंने मक्का वासियों से ये कहा कि ईश्वर निराकार है, निर्विकार है, एक है, कण कण में व्याप्त है, कोई उनकी मूर्ति नहीं हो सकता है, वो अमूर्त है। तो भाई साहब, मक्का वासियों ने उनको खदेड़ दिया। अब हम और आपको ही मान लो, हिंदुओं को कोई के मूर्ति पूजा छोड़ दो, बहुदेववाद छोड़ दो, है सब सही बात। तो स्वाभाविक है हिंदू समाज ऐसे सुधारकों को खदेड़ देगा। और ये मक्का चले गए और मक्का जाकर मदीना चले गए और मदीना में मदीना वासियों ने इनके उपदेश को स्वीकार कर इस्लाम स्वीकार किया, या नई इस्लाम का जो रूप था वो स्वीकार किया। और 622 ईस्वी में मदीना वासियों के सहयोग से इन्होंने मक्का पर अटैक किया और यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार इस्लाम का जो नया स्वरूप देखते हो, वो उनकी देन है। और उन्होंने इस्लाम को एक इस्लामी पुस्तक कुरान शरीफ प्रदान किया, जिसमें इस्लाम के सारे सामाजिक धार्मिक समस्याओं का समाधान है। रमज़ान के महीने में इस आसमानी पुस्तक की आयतें आसमान से गुफाओं में आई पधारी थी, जिनका संकलन मोहम्मद साहब ने किया, जो आज तक इस्लाम का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ और अंतिम है। उसके आईन में जो फैसला दे दिया गया, उसको काटने की शक्ति और क्षमता किसी में नहीं है। तो इस प्रकार इस्लाम का जो नया स्वरूप है वो स्थापित किया गया। अब इस्लाम और भारत का संपर्क, तो देखो, इस्लाम का जन्म अरबियन देश में हुआ, तो अरब और भारत का संबंध कोई आज से तो है नहीं।
भारत और अरब का संबंध तो ईसा पूर्व से है। हम में और अरबियों में व्यापारिक संबंध थे। अरबियन व्यापारी हमारे पश्चिमी तट पे आते थे और हमारे भी जहाज अरबियन बंदरगाहों पर जाते थे। तो इस प्रकार हमारे और अरब के बीच में एक आर्थिक सांस्कृतिक संबंध तो स्पष्ट दिखाई देता है और इसका जीता जागता उदाहरण है इस्लाम धर्म का सबसे पहला और अति महत्वपूर्ण हदीस मतलब स्मृति ग्रंथ। जैसे हिंदुओं में स्मृति ग्रंथ होता है जिसमें आपके सामाजिक कानून दिए होते हैं कि समाज कैसे चलेगा, उसी प्रकार हदीस जो है वो मुसलमानों का क्या है, स्मृति ग्रंथ है, सामाजिक लॉज उसमें दिया है। तो हदीस कई हैं लेकिन उसमें जो सबसे पहला और अति महत्वपूर्ण हदीस है जो मोहम्मद साहब के समय का है, बुखारी। तो बुखारी से हमें ज्ञात होता है कि मोहम्मद साहब को हिंदुस्तान के सामाजिक संगठनों के बारे में भी जानकारी थी। उन्हें ये पता था कि हिंदुस्तान में 4 वर्ण हैं, उसकी शाखाएं हैं, उन शाखाओं तक का भी उनको ज्ञान था। और मोहम्मद साहब की पत्नी आयशा जब बीमार होती हैं तो उनके उपचार के लिए हिंदुस्तान से वैद्य गया था। इसका भी वर्णन हदीस में है। अब देखो, मोहम्मद साहब को ये बहुत अच्छे से पता था कि हिंदुस्तानियों को नक्षत्र विज्ञान, भौगोलिक ज्ञान, चिकित्सा ज्ञान, दर्शन, गणित में हिंदुस्तानियों को श्रेष्ठता है, इस चीज़ की जानकारी मोहम्मद साहब को है। ठीक है कि तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मोहम्मद साहब तो हिंदुस्तान कभी नहीं आए, तो फिर उन्हें ये जानकारी कैसे मिली? तो बड़ी सामान्य सी बात है कि ईसा पूर्व कम से कम प्रथम सदी, द्वितीय सदी ईसा पूर्व से अरबियन के साथ हमारे आर्थिक संबंध थे। पिछले 700-800 वर्षों में हमारे और अरबियंस के बीच में आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध भी विकसित हुए। तो निश्चित तौर पर मोहम्मद साहब ने भारत आने वाले अरबियन व्यापारियों से ये बातें सुनी होगी जिसका संकलन उन्होंने हदीस में किया। अब देखो, एक पुस्तक है कासिदे अबू तालिक, जो मोहम्मद साहब के चचा अबू साहब का लिखा हुआ है, कविता का, ये कविताओं का संकलन है। इस संकलन में भी हिंदुस्तान के बारे में जानकारी मिलती है, खासकर सिंध का तलवार, अन्य हथियारों एवं हिंदुस्तानियों के उत्तम युद्ध नीति का वर्णन कसीदे अबू तालिक में। तो इसका, जबकि वो भी हिंदुस्तान कभी नहीं आए, तो इस प्रकार से व्यापारिक गतिविधियों के कारण, ठीक है, हमारा माने हिंदुस्तानियों का और अरबियंस का संबंध था। जहाँ तक आप कहोगे सर राजनीतिक और
सामाजिक संबंध, तो ध्यान देना ये 712 मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से हुआ। ठीक है, हुआ या नहीं हुआ यह अलग बात है, लेकिन इसके पहले अब इस्लाम में एक प्रशासनिक संगठन को आपको समझना होगा। ठीक है, मोहम्मद साहब ने स्पष्ट कह दिया कि मेरे बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। पैगंबर मतलब अल्लाह का प्रतिनिधि। अर्थात इस्लाम धर्म में सर्वोच्च अल्लाह है और अल्लाह का प्रतिनिधि पैगंबर है। ठीक है, लाखों पैगंबर आए हैं इस्लाम धर्म में जो परमपिता परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए धरती पे आते हैं। तो भाई जब अब पैगंबर साहब मोहम्मद साहब को भी जाना है तो मोहम्मद साहब के सामने यक्ष प्रश्न रखा गया कि भाई आपके जाने के बाद आध्यात्मिक संसार के लिए तो आपने कुरान शरीफ दे दी, मस्जिदें दे दी, 5 वक्त की नमाज दे दी, हज दे दिया, ज़कात दे दिया, ये तो हमारा इस्लामिक अध्यात्म है। लेकिन ये लौकिक संसार किसके आदेश और निर्देश पर चलेगा? देखो कैसे संगठनात्मक रूप से इस्लाम आगे बढ़ेगा। तो कहा गया कि पैगंबर साहब का प्रतिनिधि जो होगा वो खलीफा होगा और उन्होंने अपने चचा जान अबू बकर को पहला खलीफा बनाया। तो सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर अल्लाह के प्रतिनिधि पैगंबर हैं और पैगंबर का प्रतिनिधि खलीफा है। खलीफा इनिशियली या जिसको अपन खिलाफत कहते हैं, ये इस्लाम का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो। अर्थात इस्लाम का धार्मिक, सामाजिक और अच्छे से ध्यान रखना राजनीतिक तीनों गुरु खलीफा है और खलीफा का जो प्रतिनिधि होगा वो सुल्तान होगा। इसलिए दिल्ली सल्तनत के प्रत्येक शासक ने स्वयं को सुल्तान कहा है, अर्थात वो खलीफा का प्रतिनिधि। जबकि मुगल भी मुसलमान थे लेकिन उन्होंने सुल्तान नहीं लिखा है, बादशाह लिखा है, बादशाह। अकबर ने, आगे पढ़ोगे, अपने प्रशासनिक सिद्धांत में जिसे फर्र इजदी कहा गया है उसमें उसने स्वयं को क्या कहा है? खुदा का नूर कहा है। जबकि खुदा का नूर सिर्फ और सिर्फ पैगंबर हो सकता है। तो मुगल शासकों ने खलीफा को कभी माना ही नहीं, खलीफा से कोई प्रमाण लिया ही नहीं। जबकि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों ने खलीफा से खिलफत लिया है। खिलफत मतलब शासन करने के लिए प्रमाण पत्र। इसलिए दिल्ली सल्तनत के सुल्तान या शासक जो हैं वो सुल्तान कहलाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर है। तो जो खलीफा से
प्रमाण पत्र ले शासन करने के लिए वो सुल्तान कहलाएगा, जो नहीं ले वो सीधे बादशाह कहलाएगा, जिसे हम और आप बादशाह कहते। ठीक है, तो देखो इस्लाम में प्रशासन के लिए बहुत कुरान शरीफ में जानकारी नहीं है, सिर्फ एक आयतें हैं। वो एक आयत ये कहता है कि जहाँ तक इस्लाम का विस्तार होगा वो अल्लाह का क्या होगा, अभिकरण होगा, वो अल्लाह का अभिकरण होगा। तो इसीलिए अल्लाह का अभिकरण है तो उसका प्रतिनिधि पैगंबर है। पैगंबर उपस्थित नहीं है क्योंकि अब वो नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि खलीफा पूरे दुनिया में शासन नहीं कर सकता है, तो वो उसका प्रतिनिधि सुल्तान कहलाता था। ठीक है, अब देखो इस खलीफा का पहले गद्दी जो था वो बगदाद में था। कहाँ था? बगदाद, जो अभी इराक की राजधानी है। और चंगेज खान का पोता हलाकू ने खलीफा का गर्दन उतार के खिलाफत को ही समाप्त कर दिया। तो फिर यहाँ से भागे भागे जब इस्लाम का पश्चिम विस्तार हो रहा था तो 1453 ईस्वी में तुर्की पर अटैक करके इस्तांबुल, जो अभी तुर्की का राजधानी है, वो खलीफा का क्या बना, गद्दी बना। लेकिन तब तक खलीफा के ताकत में बहुत गिरावट आ चुकी थी। ठीक है, और इस खलीफा के गद्दी को प्रथम विश्व युद्ध में उस खलीफा के ही, जो पढ़ चुके वर्ल्ड हिस्ट्री में, खलीफा के ही कमांडर इन चीफ कमाल पाशा अतातुर्क ने क्या किया, समाप्त कर दिया। तो वहाँ से ये खलीफा का पद ही लगभग 100 से ऊपर बरस हो गए, खत्म हो गया। अब देखो इसी खलीफा का सेनापति है मोहम्मद बिन कासिम। इस मोहम्मद बिन कासिम ने, या ये पहला अरबियन है या इस पहला मुसलमान है जिसने भारत पर अटैक किया। अब देखो इसने भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में सिंध पर अटैक किया। उस समय सिंध में हिंदू शाही वंश का शासन था। दाहिर वहाँ का राजा था और उद्भंड सिंध की राजधानी थी। मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पर सफलता मिली, वो विजेता बना और सिंध की राजधानी उद्भंड को जी भर लूटा। और अरबियों ने जो एक किस्सा सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया है, वो मोहम्मद बिन कासिम को सही लगा।